नमस्कार। आज मैं बात करूंगा मोटापा के बारे में, ओबेसिटी के बारे में। ये ओबेसिटी ना केवल बीमारियों को जन्म देती है, इनके कई सामाजिक पहलू भी हैं। आप पार्टी फंक्शन में जाते हैं, लोगों की नज़र आप पर टिकी रहती है। आप दुकान में जाते हैं, सही फिट के कपड़े नहीं मिलते हैं। ये तो कुछ पहलू हैं, लेकिन मैं बात करूंगा ऐसे पहलू जो जन्म देती है बीमारियों को। मोटापा इनफैक्ट पहले के समाज में लोगों का सोचना था कि मोटे लोग समृद्ध होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसी अवधारणा आज के दिनों में सत्य नहीं है। आज मोटे लोग कई बीमारियों को लेकर क्लिनिक में आते हैं। कई तरह की समस्याएं उनके साथ जुड़ी रहती हैं। आखिर क्या है मोटापा? आपके शरीर में एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन, एडिपोज टिश्यू के डिपोजिशंस को मोटापा कहते हैं। आपके त्वचा के निचले हिस्से में या फिर आपके पेट के अंदर कई विसराज या अंग कहते हैं, उनके चारों तरफ फैट डिपोजिशन होती हैं। ये आपके लिए कई बीमारियों को जन्म देती है। क्रोनिक डिजीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, लेकिन कई बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। मोटे लोग जो होते हैं उनमें हार्ट समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, स्ट्रोक की समस्याएं बढ़ जाती हैं, डायबिटीज की समस्याएं बढ़ रही हैं, कई तरह के कैंसर हैं वो बढ़ रहे हैं। इनकी चर्चा करेंगे। मोटापा किन्हें होता? मोटापा के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई सेक्स की बात नहीं है। मोटापा किसी भी वर्ग में हो सकता है। 20 से 40% युवाओं में आज मोटापा है। पहले डेवलप्ड कंट्रीज में होते थे, अब डेवलपिंग कंट्रीज में भी मोटापा की शिकायत बढ़ रही है। 1975 की तुलना में अगर देखें तो इन दिनों लगभग 3 गुना ज़्यादा मोटापा के केस बढ़े हैं। और महिलाओं की तुलना अगर करें पुरुषों से, महिलाओं में मोटापा ज़्यादा है। पुरुषों में जहां 45 से 50 साल की उम्र में मोटापा की शिकायत ज़्यादा है, वही महिलाओं में उनसे कम उम्र में ही, जैसे 30 से 35 साल के उम्र में मोटापा की शिकायत बढ़ गई है। और बच्चों की बात करें, आज बच्चे भी मोटापा से ग्रसित हैं। कई बच्चे इनएक्टिव हो गए हैं, मोबाइल से चिपके रहते हैं, मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं। ऐसे में सैटिस्फैक्टरी सेंटर से उसका मैसेज नहीं जाता और जितनी मात्रा में उन्हें खाना है उससे ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो उन्हें भी मोटापा हो रहा। कई फैक्टर्स इनके हो सकते हैं। कई लोगों में जेनेटिक फैक्टर्स काम करती हैं मोटापे के लिए, फैमिलियल फैक्टर्स काम करती हैं। जिनके माता पिता मोटे हैं उन्हें मोटापा होने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ तक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, संभ्रांत परिवारों में मोटापा ज़्यादा है। उनके खाने की हैबिट्स ऐसी होती हैं जिनसे भूख का कोई मतलब नहीं है। पेट में भूख नहीं है तब भी खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पार्टी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसी समस्याएं संभ्रांत परिवारों में बढ़ रही है, जिसके चलते वहाँ मोटापा ज़्यादा है। फिजिकल इनएक्टिविटी की बात करते हैं। आज लोग इन इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते समृद्ध हो गए हैं, कामों में लगे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होती हैं, लोग जॉब करते हैं ऑफिस में, तो ऐसे में कई घंटों तक वो बैठे रहते हैं, मूवमेंट नहीं होता शरीर का। खाना तो खा रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। अब यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उनके शरीर में डिपॉजिट होती है फैट के रूप में, और जन्म देता है मोटापा। आज के दिनों में देखा गया है कई लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं, डिप्रेशन हो गई है, एंजाइटी है उसमें। ऐसे में उनकी दवा भी चल रही हैं,
और बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, उनका सेंटर काम नहीं करता है, कितना खाएं कितना नहीं खाएं, पड़े रहे हैं। तो ऐसे में भी मोटापा उसे घेर रहा है। कई इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मोटापा बढ़ रहा है। डायबिटीज हो, कशिंग सिंड्रोम हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, कई ऐसी समस्याएं हैं जो मोटापे को जन्म देती है। इन दिनों लोग अल्कोहल का सेवन भी कर रहे हैं। जो अल्कोहलिक हैं वो खाते वक्त मटन चिकन के साथ अल्कोहल ले रहे हैं, या फिर भोजन के साथ अतिरिक्त कैलोरी जो अल्कोहल में मौजूद होती है वो शरीर में जाकर के कन्वर्ट होती हैं फैट में। तो ऐसे लोग जो अल्कोहलिक हैं वो ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। स्मोकर्स की बात अगर करते हैं, स्मोकर्स यूजुअली पतले होते हैं, लेकिन जब वे स्मोकिंग को छोड़ते हैं तो स्मोकिंग छोड़ने के बाद यह देखा गया है कि उनका वजन सामान्य से बढ़ जाता है। तो इन सारी बातों को हमने देखा कि किस तरह से लोग कई कारणों से मोटे हो रहे हैं। आइए जानते हैं इन मोटापे को हम लोग जानेंगे कैसे, नापेंगे कैसे। हमारे पास एक हथियार है BMI, बॉडी मास इंडेक्स जिसे कहते हैं। आखिर क्या है बॉडी मास इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स को जानने के लिए हमें एक फॉर्मूला जानना पड़ता है जिसमें आपकी बॉडी वेट किलोग्राम में, उसको डिवाइड करते हैं हम लोग हाइट स्क्वायर से। हाइट मीटर में होती है। इसके लिए आपके नेट में, गूगल में कई तरह के ऐप भी मौजूद हैं। इससे आप बॉडी मास इंडेक्स को निकाल सकते हैं। क्या होती है सामान्य बॉडी मास इंडेक्स? सामान्य बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेकर 24.99 तक होती है। अगर आप इस बॉडी मास इंडेक्स के रेंज में हैं तो आप समझिए कि आपका वजन बहुत अच्छा है। इस बॉडी मास इंडेक्स से आप निचले हिस्से में हैं, यानी कि लेस देन 18.5 अगर बॉडी मास इंडेक्स है तो आप अंडरवेट हैं। वहीं अगर आपकी बॉडी मास इंडेक्स 25 या उससे ऊपर होती हैं तो आप ओबेसिटी के प्री ओबीज कैटेगरी में आ जाते हैं। प्री ओबेसिटी जिसे कहते हैं हम लोग, जो कि 25 से लेकर 29.99 तक होती है। और 30 से ऊपर आप चले जाते हैं तो उसे हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। और 40 से ज़्यादा जब हो जाता है तो उसे सीवियर ओबेसिटी की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, जिसको कि कैटेगरी 3 ओबेसिटी कहते हैं। और कैटेगरी 2 ओबेसिटी होती हैं आपको 35 से लेकर 39.99 तक। तो इस तरह से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 ओबेसिटी को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। जब 40 से ज़्यादा ओबेसिटी हो जाती हैं तो मानिए कि आप अपने जीवन शैली को संपादित नहीं कर सकते हैं और जन्म देती है कई बीमारियों की। हालांकि 23 से ऊपर जब आपके बॉडी मास इंडेक्स हो जाते हैं तब आप अलर्ट हो जाएं। आपको अब कई बीमारी होने की संभावनाएं अब बढ़ रही हैं। तो क्या बीमारियां हो सकती है? जिन्हें ओबेसिटी होती है उसमें आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम काफ़ी होती है। हमने देखा है कि ओबीज लोग आते हैं, लो बैक पेन लेकर आते हैं, नी जॉइंट पेन लेकर आते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्याएं उसमें काफ़ी बढ़ जाती है। कई महिलाएं आते हैं मोटापा के लिए, तो मैं देखता हूँ, जब पूछता हूँ तो उनके बाल बच्चे नहीं हैं। इनफर्टिलिटी की समस्याएं ओबीज फीमेल में बढ़ रही हैं ओबेसिटी के कारण से। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS की समस्याएं बढ़ गई है। आते हैं मोटापा के साथ डायग्नोज होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म की समस्याएं बढ़ गई है ओबेसिटी के कारण से। डायबिटीज की समस्याएं बढ़ गई, हाइपरटेंसिव हो जाते हैं पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल डीअरेंज है, डिसलिपिडेमिया है। और कभी कभी ऐसे मोटे लोग आते हैं
कि रूटीनली जब मैं ईसीजी करता हूँ देखता हूँ कार्डियक प्रॉब्लम भी है और स्ट्रोक की समस्याएं उन डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी इन दिनों क्या हो रहा है, ओबेसिटी के कारण से कैंसर की समस्याएं बढ़ गई है। एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, ये सब समस्याएं ओबेसिटी के कारण से बढ़ रही है। यानी कि ओबेसिटी को अगर कंट्रोल करते हैं, थोड़ा भी अपने वजन को आप अपने दैनिक कार्यकलाप के माध्यम से कम करते हैं, तो यकीन मानिए कि कई बीमारियों को आप कम कर सकते हैं। आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा ओबीज लोगों में। तो हम फिजिशियंस के लिए कई चुनौती है जो ओबेसिटी के कारण से है। आइए हम लोग जानते हैं कि इन ओबेसिटी को हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे काबू में कर पाएंगे। वैसे लोग जो ओबीज नहीं हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री है और कई तरह की समस्याएं उनके साथ एसोसिएटेड हैं, वो लोग सतर्क हो जाएंगे, वो लोग अपने खान पान को सुधारेंगे। और जो लोग ऑलरेडी ओबीज हैं वो लोग तो बिल्कुल अपने आप को मॉडिफाई कर लें। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं दो बातों को मुख्यतः ध्यान में रखते हुए बात करूंगा। पहला, एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, दूसरा डाइटरी अप्रोच। एक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, हम लोग सीडेंटरी हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम तो करना है, लेकिन जब आप काम करके आते हैं, घर आ जाते हैं, मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले 10 बजे से पहले आप एक्टिव बन जाएं। ऑफिस से आते हैं 5 बजे के बाद, तब आप एक्टिव बन जाएं। एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जुम्बा क्लासेस भी होती हैं, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। एरोबिक एक्सरसाइज में रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं आप। जिम में भी कई एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रेडमिल है आपके पास, साइकिलिंग है। अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, तो उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी सर्कुलेशन फास्ट होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपकी जो कैलोरीज है उनका यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो आप एक्सरसाइज को प्रमोट करेंगे, वॉकिंग करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, कई चीज़ों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप प्रतिदिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वीक में तो कम से कम 5 दिन 30 मिनट से 40 मिनट आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपका वजन कंट्रोल करने में सहायता मिल सकती है। और अब खाने पीने की बात अगर करें तो किस तरह के भोजन करेंगे। आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मटन बहुत पसंद करते हैं, सप्ताह में 3 दिन मटन खाने की कोशिश करते हैं, तो अवॉइड कर दें। मटन को 1-2 पीस ही खाएं और महीने में 1 दिन मटन को खा सकते हैं। मटन जिसे रेड मीट कहते हैं, वो आपकी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। उसके साथ आप ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं। जब आप मटन खाते हैं तो 1 पीस 2 पीस नहीं खाते हैं, इसके साथ साथ आप कई लोग 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम तक मटन खा लेते हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं 1-1 केजी मटन खाते हैं। तो मटन बहुत ज़्यादा हानिकारक आपके लिए हो सकता है। फिश खाएंगे, कम मात्रा में खाएंगे। एग खाएंगे तो जो एग का यॉक पोर्शन होता है, जो पीला पार्ट होता है, उसको हटा करके खाएंगे। फैटी चीज़ों को अवॉइड करेंगे। जो बाहर के जंक फूड्स हैं, तले भुने सामान है, उनको भी अवॉइड करेंगे। पार्टी फंक्शंस में जाने के लिए अपने आप को संयमित करेंगे, अवॉइड करेंगे कि इसमें कम से कम जाएं। अगर ज़रूरी है तो आप पार्टी फंक्शंस में ऐसे भोजन को तलाशेंगे जो आपके लिए हानिकारक ना हो, जंक फूड ना हो। सलाद की मात्रा को बढ़ा देंगे, फ्रूट्स की मात्रा को बढ़ा देंगे, वेजिटेबल्स की, ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा को आप बढ़ा देंगे। कार्बोहाइड्रेट रिच जो वेजिटेबल्स हैं उसको कम कर देंगे, आलू कम खाएंगे, चावल कम खाएंगे, रोटी ज़्यादा खाएंगे।
है ना। अपने डाइट में जितनी कैलोरीज स्पेसिफाइड है उतनी ही कैलोरीज को आप लें। एक्स्ट्रा कैलोरीज वो आपके शरीर में एक्यूमुलेट होती हैं। अगर पर डे आप 100 कैलोरी भी एक्स्ट्रा अगर खाते हैं तो वो ओबेसिटी लीड करता है। और एक साल में लगभग आपके 5-6 केजी वजन बढ़ जाते हैं। इसलिए सोचिए कि पर डे अगर 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा अगर खाते हैं तो आप 5-6 किलो वजन बढ़ने के लिए आप प्रेरित हो जाते हैं और वो जन्म देता है कई बीमारियों को। एक्स्ट्रा आप जो फैट ले रहे हैं उसको नहीं करेंगे, तले भुने सामान को नहीं लेंगे, सलाद की मात्रा को बढ़ाएंगे, फ्रूट्स की मात्रा को बढ़ाएंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे। और आप खाना खाते हैं तो खाने में आप टीवी के आगे नहीं खाएंगे, स्क्रीन के सामने नहीं खाएंगे, मोबाइल के यूज करते हुए नहीं खाएंगे। इन सारी चीज़ों को खाने के वक्त क्या होता है, आपकी जो मैसेज होती है ब्रेन से जो आती है कि अब आपका खाने का सीमा ख़त्म हो गया है, अब आप स्टॉप हो जाए, वो सिग्नल नहीं मिल पाता है और आप अनावश्यक रूप से खाते चले जाते हैं, आपकी भूख नहीं मिटती है। तो ऐसे में आप भोजन करते वक्त यह ध्यान रखें कि आप शांतिपूर्ण ढंग से भोजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भोजन को करें। तब आप पाएंगे कि आपकी भूख पहले मिट गई है और एक्स्ट्रा कैलोरी आपके शरीर में नहीं गया। तो इस तरह से एक फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा करके और दूसरा डाइट को मेंटेन करके, बैलेंस डाइट को लेकर के आप वजन को कम कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं कई दूसरे विषयों के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यार हमें और मोटिवेट करेगा कई विषयों को आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।